लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग बांग्लादेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पाकिस्तान के बारे में नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाके पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो बांग्लादेश है वो डेमोक्रेसी के लिए कैसे जूझ रहा है और उसको कैसे डेमोक्रेसी मिली। अब जो बांग्लादेश है ना वो पहले पार्ट था पाकिस्तान का। 1947 से लेके 1971 तक ये जो बांग्लादेश है उसे क्या है ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और ये पाकिस्तान का ही एक पार्ट था। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो डोमिनेंस थी वो शहीद मुजीबर रहमान की थी। जो मुजीबर रहमान है वो यहाँ पे हमारे नहीं है, महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, जैसे स्वतंत्रता सेनानी है ना हमारे, उसी तरह से ये क्या है ईस्ट पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानी जैसे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान कंट्री है वो आखिरकार बनी कैसे। तो ये बनी थी जो माइग्रेंट थे ना वेस्ट पाकिस्तान के, जो इंडिया के वेस्ट में जो वाला पाकिस्तान है ना उसके जो माइग्रेंट थे वो 1970 के इलेक्शन के कारण क्या है यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर आ गए थे। और वहाँ पे जो 1970 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसमें पार्टी थी अवामी लीग और उसके लीडर कौन थे, शहीद मुजीबर रहमान। तो इसे याद रखना कि जो अवामी लीग के जो लीडर थे वो थे शहीद मुजीबर रहमान और ये इलेक्शन हुए थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। इन इलेक्शंस का रिजल्ट निकला था कि जो अवामी लीग पार्टी थी ना जो शहीद मुजीबर रहमान की, वो जीत गई थी सभी सीटें ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो डोमिनेंस है ना वो वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ही रहती थी। वहाँ पे जो ईस्ट पाकिस्तान वाली गवर्नमेंट है वो अपने जो फैसले हैं वो नहीं ले पाती थी और उन फैसलों को क्या है रिफ्यूज़ कर दिया जाता था वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वजह से। अब जो पाकिस्तान की आर्मी है उसने क्या है दबाने की कोशिश करी जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर लोग हैं उनको। उसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन बढ़ गई इंडिया की ओर, क्योंकि जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा क्या है बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है और उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो वहाँ पे क्या है लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या है माइग्रेशन करना शुरू कर दिया था और इंडिया की पॉपुलेशन में भी वहाँ से क्या है राइज आना स्टार्ट हो गया था। जो इंडिया था वो भी फेवर में था कि जो ईस्ट पाकिस्तान है वो एक नई कंट्री बन जाए और उससे क्या है इसीलिए क्या है सपोर्ट किया एक मिलिट्री और फाइनेंशियल डिमांड को जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर चाहिए थी। और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का वहाँ पे क्या है वॉर भी होना शुरू हो गया था और उस इंडिया और पाकिस्तान की वॉर का रिजल्ट निकला कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उन्होंने क्या है सरेंडर कर दिया था दिसंबर 1971 में। अराउंड 93 जो आर्मी मेंबर्स हैं उन्होंने क्या है सरेंडर किया था और इससे क्या है एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी वो फॉर्म हो गई थी जिसका नाम पड़ा था बांग्लादेश। ये तो हमने पढ़ लिया कि बांग्लादेश कैसे बना। अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बांग्लादेश है उसने खुद ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और डिक्लेयर किया कि वो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी चाहते हैं और सोशलिज्म चाहते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे वो लोग क्या है सभी धर्म को एक समान रखेंगे, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। और सोशलिज्म में क्या है किसी के अंदर भेदभाव नहीं करेंगे। और सोशलिज्म का मॉडल तो हम लोग देख ही सकते हैं जो रशिया के अंदर था। और ये सब हुआ था 1975 के अंदर और शहीद मुजीबर रहमान ने एक प्रेसिडेंट सेटअप को फॉर्म किया था। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जो शहीद मुजीबर रहमान है उनकी डेथ हो गई और उसके बाद में एक मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो गया और उसका लीडर था वो था जियाउर रहमान। उस मिलिट्री रूल का जो जियाउर रहमान था उसको भी मार दिया गया और उसके बाद में जो रूल आया वो आया LT जनरल HM अरशद का। और इस तरह से क्या है वहाँ पे मिलिट्री जो रूल था वो बढ़ने लगा था बांग्लादेश के अंदर। बाद में क्या है प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाए गए जिसके अंदर लोग क्या है जागरूक हो गए थे कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए, जगह जगह पे प्रोटेस्ट करने लग गए थे। और इन प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का रिजल्ट क्या निकला कि इलेक्शन हुए 1991 के अंदर और 1991 से ही वहाँ पे क्या है एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सेटअप है। यानी कि 1991 के बाद से ही बांग्लादेश के अंदर क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया है और वहाँ पे क्या है डेमोक्रेसी अभी तक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।